हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मैथ्स की क्लास कराने जा रही हूँ जो आपके आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है सी टेट का एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ले रखे हैं जो ऑनलाइन पेपर हुए थे दिसंबर और जनवरी मंथ में। उसके जो क्वेश्चन हैं वो मैंने ले रखे हैं। अभी जो है मैं पेपर जो है पेपर 2 का कराने जा रही हूँ। अगर बाद में क्या कराऊंगी, मैं पेपर फर्स्ट का भी कराऊंगी। अभी मैं पेपर 2 का क्वेश्चन जो पेपर है वो सॉल्व करा रही हूँ। इसमें आपको जो है पूरा बताऊंगी, इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगी। ये मैथ्स की मैराथन क्लास रहने वाली है। अगर आप साइंस की वीडियो देखना चाहते हैं, टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं, वो भी वीडियोस पड़ी हुई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आप साइंस की मैराथन क्लास देखना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये क्लास जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इससे आपको ये पता लग जाता है कि कैसे जो क्वेश्चन है वो आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इजी कितने होते हैं, हार्ड कितने होते हैं। तो अगर आपको अभी से अगर आप मेरे साथ ही इन क्वेश्चनों को बनाओगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी जारी रह जाएगी और आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है वो पहला जो क्वेश्चन है वो है 3 angles of triangle are in the ratio 3:5:4 and the greatest angle is x, then the value of 4x plus 9 degree is। यानी कि हमको जो ट्राइंगल है उसके जो एंगल है वो रेशियो में दे रखे हैं, 3:5:4 दे रखा है, और इसका जो ग्रेटेस्ट एंगल कितना है x है ये इन्होंने मान रखा है, और वैल्यू हमको निकालनी है 4x plus 9 की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमको ये आप लोग सब जानते होंगे कि जो ट्रायंगल है उसके जो तीनों कोणों का योग है, चाहे ये कोण हो ये कोण हो, तो उनके तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ये आप लोगों को सबको पता होगा ही कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यदि मैं मानूं कि ये जो इन्होंने एंगल दे रखे हैं 3, इसका मैं अगर रेशियो हटाकर क्या मानूं कि इनके जो एंगल है, माना मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ये P बनाया, ये Q बनाया और ये R बनाया, माना मैंने P एंगल क्या मान रखा है, 3y मान रखा है, और Q एंगल 5y मान दिया, और R एंगल 4y मान दिया। ये एंगल मुझे मिल गए, यानी कि एंगल क्या हो गए हमारे तीनों एंगल 3y, 5y, 4y। ये हमारे क्या हो गए, 3 एंगल हो गए। अब इन तीन में जैसे मैंने कहा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो P प्लस Q प्लस R का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि P का मान 3y है, Q का मान 5y है और R का मान क्या है, 4y है। ठीक, तो तीनों कोणों का मान हमको पता लग गया। इनको जोड़ के कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इनको जोड़ती हूँ, यानी कि 3y प्लस 5y प्लस 4y इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, तो 3y प्लस 5y कितना हो गया, 8y हो गया। 8y प्लस 4y कितना हो गया, 12y हो गया। 12y इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। यानी कि 12y इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 180 अपॉन कितना हो गया, 12 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 12 से 12 क्या करेंगे, 180 को 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर कितना आ रहा है हमारा, 15 बार क्या जाता है, भाग जाता है 12 का। ठीक, तो y इक्वल टू हमको मिल गया, कितना मिल गया, y इक्वल टू 15 मिल गया। तो y इक्वल टू हमको 15 मिल गया। तो हमारे एंगल क्या थे, 3y था, 5y था और 4y था। ये हमारे 3 एंगल थे। ग्रेटेस्ट एंगल बोल रखा है, तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा हो सकता है हमारा, 5y हो सकता है। ग्रेटेस्ट एंगल कितना है, x है इन्होंने मान रखा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 5y हो गया। x इक्वल टू हो गया 5y। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 5 इंटू y का मान कितना है, 12 है, सॉरी 15 है। ठीक, तो y का मान कितना हो गया, 15 हो गया। अब 5 इंटू
5 इंटू 15 कितना हो गया, इक्वल टू कितना आएगा 75 आता है। तो ये ग्रेटेस्ट एंगल x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 75 हो गया। ये एंगल हमको पता लग गया। तो हमको अब मान किसका निकालना है, 4x प्लस 9 डिग्री का मान निकालना है। x का मान हमको पता लग गया कि 75 है और हम जो x की वैल्यू है उसमें पुट कर देंगे, यानी कि 4 इंटू 75 प्लस क्या करेंगे 9 करेंगे। 4 इंटू 75 कितना हो गया, 4 पंचे कितना होता है 20 होता है, 4 सत्ते कितना होता है 28, 2 हासिल हुआ था तो कितना हो गया 30 हो गया। ठीक, 300 हो गया, प्लस कितना हो गया 9 हो गया, यानी कि इसका जो मान हो गया 300 प्लस 9 कितना हो गया 309 डिग्री क्या आएगा, इसका मान आएगा। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ पे बनते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है the sum of supplement and complement is of an angle x is 240 degree then the value of 3x minus 20 degree is, यानी कि हमको जो दे रखे हैं यहाँ पे। अब सप्लीमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है, संपूरक कोण, और कॉम्प्लीमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है, पूरक कोण होता है। सप्लीमेंट माने संपूरक कोण हो गया और कॉम्प्लीमेंट माने क्या हो गया, पूरक कोण हो गया। यानी कि हमको क्या दे रखा है, द सम ऑफ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल एक्स। यदि मैं मानूं एक्स एंगल का जो सप्लीमेंट है वो क्या मानूं वाई मानूं, और क्या मानूं जो एक्स का ही कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है जेड, ये मैंने क्या मान दिया, ये मान दिया। तो हमको ये पता होगा जो सप्लीमेंट एंगल होते हैं उनका जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, जबकि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है उनका जो योग होता है कितना होता है 90 डिग्री होता है। अगर x प्लस वाई करेगा तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, और x प्लस जेड होगा तो कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमारी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इक्वेशन जैसी बन गई हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, x प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। ये हमारे क्या बन गई, इक्वेशन जैसी बन गई। ठीक, यदि क्या बोल रहा है हमारा सम कितना है, यानी कि इसका सम और इसका सम कितना आना चाहिए 240 डिग्री आना चाहिए। सॉरी, जो x का जो क्या है संपूरक कोण है यानी कि y, प्लस जो x का क्या है पूरा कोण है यानी कि z, उसका जो मान आ रहा है उसको ऐड करके कितना आना चाहिए 240 डिग्री आना चाहिए। तो हमारी यहाँ पे क्या बन रही है, 3 इक्वेशन बन गई। पहली ये बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, दूसरी बन गई x प्लस जेड इक्वल टू 90 डिग्री, तीसरी बन गई y प्लस जेड इक्वल टू 240 डिग्री। यहाँ पे इक्वेशन हमारी बन गई। तो क्या करेंगे हम, पहला और अगर हम दूसरा जो इक्वेशन है इसको ऐड करें, यानी कि 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री लिखें, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना लिखेंगे 180 प्लस क्या करेंगे 90 करेंगे, क्योंकि हमने जो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन थी उसको क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन जाती है। जबकि हमको ये भी मान पता है कि y प्लस जेड इक्वल टू कितना दे रखा था 240 दे रखा था। अब हम y प्लस जेड का मान यहाँ पे पुट डाउन करेंगे तो 2x प्लस 240 इक्वल टू 180 प्लस 90 आ जाएगा, यानी कि 2x प्लस 240 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 180 प्लस 90। ठीक, ये हमारा आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 2x प्लस 240 इक्वल टू 180 प्लस 90 कितना आ जाएगा 270 डिग्री आ जाएगा। तो अगर हम उसको यहाँ लेके जाते हैं, यानी कि 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 270 माइनस 240 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 270 माइनस 240 हो जाएगा। ठीक, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इसको घटा के कितना आ रहा है 30 आता है। तो x इक्वल टू कितना निकलेगा हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना निकल गया हमारा 40 डिग्री निकल गया, सॉरी कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। अब हमको इस पे x का मान रखना है, यानी कि 3x माइनस 20 डिग्री है, तो x का मान हमारा आ गया 15 डिग्री। तो 15 डिग्री यहाँ पे मान रखते हैं, तो 3 इंटू 15 माइनस 20 करेंगी, तो 3 इंटू 15 कितना हो गया हमारा 45 हो गया, माइनस 20 है माइनस 20 हमने लिख दिया। तो 45 माइनस 20 कितना होता है हमारा 25
डिग्री हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 25 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। हमको क्या दे रखा था, एक एंगल दे रखा था, उसका सप्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। मैंने क्या माना, एक्स का जो सप्लीमेंट है वो वाई माना। हमको ये भी पता है कि जो समपूरक कोण है उनके जो कोणों का योग होता है कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, जबकि पूरक कोणों का योग कितना होता है हमारा 90 डिग्री होता है। ये हमको पहले से ही पता है। ये हमारी जो प्रॉपर्टीज है ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं 6th 7th 8th से। तो ये प्रॉपर्टीज होगी। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया तो 2x + y + z का मान 270 डिग्री आ गया यहाँ से हमारा। फिर हमको क्या दे रखा था, जो सप्लीमेंट है, एक्स का सप्लीमेंट मैंने y मान रखा था और एक्स का जो कॉम्प्लीमेंट मान रखा y मान रखा। इनका सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ के कितना आ रहा था, 240 डिग्री आ रहा था। तो y + z कितना होगा, 240 डिग्री आ गया। तो फिर मैंने क्या किया, इन क्वेश्चनों को क्या किया, सॉल्व किया। फिर जो एक्स का मान आया हमारा उसको मैंने क्या करेगा, यहाँ पे पुट कर दिया। फिर हमारा जो वैल्यू आ गई थी लास्ट में, आंसर कितना आना था हमारा 25 डिग्री। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन इस बार भी जरूर आएंगे। आप थोड़ा सा इनमें प्रैक्टिस करें। सप्लीमेंट और जो कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन है, संपूरक यानी कि पूरक कोण पे क्वेश्चन जरूरी बनते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप क्या करें, इसकी जो आपको इतना कुछ देखना नहीं है यहाँ पे, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपको आनी चाहिए कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। जैसे मैंने पहले वाला जो क्वेश्चन बताया एंगल वाला, तो इसमें हमको जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है उसको पता होना चाहिए कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ऐसे ही हमको जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, ट्रेपेजियम हो, कुछ भी हो, उनके जो प्रॉपर्टीज है वो हमको आनी चाहिए। वो हमको अगर आती है तो हमारा जो क्वेश्चन बनाना है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले आपको अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप उनकी प्रॉपर्टीज को देखें। उनकी प्रॉपर्टीज को देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। और अगर आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी तो आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा बनाना भी, और आपको पता भी लग जाएगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया और इस तरीके से हमको बनाना है। ठीक, क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द टू डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ABCD आर 6x + 3 एंड 4x + 7, देन द वैल्यू ऑफ 6x + 3 + 4x + 7 इज। यानी कि हमको क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, यानी कि एक आयत दे रखा है, हिंदी में कहें डायगोनल यानी कि उसके विकर्ण दे रखे हैं हमारे। उसका एक विकर्ण कितना है, 6x + 3 है, दूसरा विकर्ण क्या है, 4x + 7 है। जैसे मैंने ABCD क्या बनाया, ये क्या बनाया, रेक्टेंगल बना दिया। ये A माना मैंने, ये B माना, ये C माना, ये D माना। ठीक, ये ABCD मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया यहाँ पे। अब हमको इसके डायगोनल दे रखे हैं, इसके दो ही डायगोनल होते हैं, AC हो गया एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल क्या हो गया, BD हो गया। तो एक डायगोनल का मान कितना दे रखा है, 6x + 3 दे रखा है, दूसरे डायगोनल का मान 4x + 7 दे रखा है। तो हमको, मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमको पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज है वो डायगोनल में कैसे काम करती है, कि इसके जो साइड्स है उस पर कैसे काम करती है। जैसे आपको पता होगा कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इनके साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसके जो डायगोनल है, अगर डायगोनल की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनके डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, अगर रेक्टेंगल की बात करें। ठीक, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि डायगोनल इनके इसके विकर्ण AC और BD क्या होते हैं, आयत के बराबर होते हैं। अगर आयत की बात करें उसके दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर हमको ये प्रॉपर्टीज पता है तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं। तो मैं क्या मानूंगी यहाँ पे, 6x + 3 = 4x + 7 करूंगी। ये मैंने कर दिया क्योंकि जो डायगोनल है वो बराबर होते हैं, इसलिए मैंने इसको बराबर कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर 6x - 4x करूं, 4x मैं इधर लेके आगे इसको 7 माइनस क्या करूंगी, 3 करूंगी। तो 6x - 4x कितना हो गया, 2x, और 7 - 3 कितना हो गया, 4, यानी कि 2x = कितना निकल गया हमारा, 2x = कितना निकला, 4। तो x = कितना निकल गया, 2, क्योंकि 4 को किससे डिवाइड कर दिया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 2 आ गया।
जब हमको x का मान पता लग गया, अब हमारा इसका मान निकालना आसान हो गया है, क्योंकि हमको सिर्फ x का मान यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो x का मान यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट करेंगे 6 × 2 + 3 करेंगे, ठीक। फिर प्लस 4 × कितना है 2, x का मान 2 है, प्लस क्या करेंगे 7 करेंगे। तो 6 दूना कितना होता है 12 होता है। तो 6 दूना 12 हो गया, 12 प्लस 12 प्लस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे 4 दूना 8 प्लस क्या हो गया 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 12 + 3 कितना हो गया 15 हो गया, और 7 + 8 कितना हो गया, 7 और 8 को जोड़ के कितना आ रहा है, यहाँ से अलग है, 7 और 8 को जोड़ के कितना आ रहा है हमारा 15 आता है। तो 15 + 15 कितना हो गया 30, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आप क्या करें, इसको मेरे साथ ही सॉल्व करें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी क्या रहें, जारी रहें, ठीक। अगला क्वेश्चन है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इफ रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये निकालना हमको, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ये सारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ऑनलाइन जो पेपर है उसमें पूछे गए थे। तो आप इसको जरूर देखिए और सॉल्व कीजिए, ठीक। क्या दे रखा है यहाँ पे, एक सिलेंडर दे रखा है, यानी कि एक बेलन दे रखा है। उसका जो कर्व सरफेस एरिया है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, जो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है टोटल सरफेस एरिया का 1/3 भाग है। यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, जो उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका क्या है 1/3 भाग है। तो हमको इसकी फिर क्या दे रखी है, हमको रेडियस दे रही है किसकी, बेलन की, और वॉल्यूम हमको यानी कि जो आयतन है उसको हमको निकालना है। यानी कि जो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया है, यानी कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सिलेंडर का, वो कितना होता है 2πr/h होता है। 2πr/h होता है, इसको टू कितना दे रखा है 1/3 ऑफ, यानी कि 1/3 भाग है किसका, सिलेंडर, उसके टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πr, r + h कितना होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। अगर सिलेंडर की बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, कर्व सरफेस एरिया 2πr/h होता है। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कितना होता है 2πr r + h होता है। ये इसका टोटल सरफेस एरिया है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया है। ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसको टू कितना है 1/3 2πr है, 2πr r + h के बराबर है। यानी कि इतना हमको दे रखा है, r की वैल्यू हमको दे रखी है, तो r की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। जो कटर है उसको काट देंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम इक्वल करें 2πr/h इसको टू 1/3 2πr r + h। ये हमको दिया, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, तो h इक्वल टू कितना निकल गया हमारा 1/3 r + h निकल गया, ठीक। ये हमारा निकल गया। यहाँ तो हमको आपको समझ में आ गया होगा कि h इक्वल टू 1/3 r + h आ गया, यानी कि h इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1/3 r + h आ गया। r का मान हमको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम r का मान यहाँ पे पुट करेंगे, तो h इक्वल टू कितना निकल गया 1/3, r का मान 8 + h हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर 3 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो 3h इक्वल टू 8 + h आ जाएगा, यानी कि 3h इक्वल टू 8 + h आ जाएगा। तो h, अगर मैं h को यहाँ लेके जाऊँ तो 3h - h इक्वल टू 8 आ गया। तो यहाँ पे 2h इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, तो 2h इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, तो h इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4 आ गया। तो हमारा जो इसकी हाइट है उसका मान हमको पता लग गया, हाइट का मान कितना आ गया हमारा 4 आ गया। r का मान हमको दे रखा था 8 सेंटीमीटर, और फिर h का मान हमने क्या निकाल दिया, इसका सॉल्व करके h का मान निकाल दिया, क्योंकि हमको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है
पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्योंकि हमको आर का मान तो हमको दे ही रखा था, एच का मान क्या करना था, हमको यहाँ पे ज्ञात करना था। एच का मान हमने ज्ञात कर दिया है। अब हमको सिर्फ क्या करना है, हमको आर का मान यहाँ पे पुट करना है और एच का मान पुट डाउन करना है। ठीक, तो वॉल्यूम हमको पता लग गया, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 8 आर का मान आर स्क्वायर होता है, तो मैंने 2 बार कर दिया। एच का मान कितना आया था हमारा, एच का मान कितना आया था, 4 आया था। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 22/7 को हम पाई ही माने, यहाँ पे वॉल्यूम अगर मैं इसकी वैल्यू जो है पुट ना करूँ, तो पाई मैं हमको मान निकालनी थी। जो पेपर हुआ था उसमें हमको पाई में ही मान दिया गया था, जो आंसर है पाई में ही दिया गया था, तो हमको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 8 8 64 होता है, 64 इंटू 4 करना है, तो 64 इंटू 4 कितना होता है, 256 होता है। तो 256 पाई क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, किसका, सिलेंडर का। ठीक, क्वेश्चन है, if mean the observation 25, 29, 25, 32, 24 and x is 27, then the median of the observation is निकालना है हमको। यानी कि जो मीन दे रखा है, यानी कि मीन का मतलब क्या है, माध्य है, वो कितना दे रखा है हमको, 27 दे रखा है। और हमको मीडियन, यानी कि मीडियन को हिंदी में क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं, तो हमको माध्यक निकालना है। मीन दे रखा है 27, मीडियन निकालना है हमको। और ऑब्जर्वेशन यानी कि आंकड़े जो है वो हमको 25, 27, 25, 32, 24 और एक्स क्या इसके ऑब्जर्वेशन यानी कि आंकड़े दे रखे हैं। मीन का मतलब क्या होता है हमारा, मीन का मतलब होता है हम इन सभी जो आंकड़े ऑब्जर्वेशन है इनको ऐड करें और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे क्या करें, डिवाइड करें, और जो हमको यहाँ पे मीन हमको दे रखा है उसकी वैल्यू को हम पुट करें। ठीक, तो मीन इक्वल टू कितना होता है, मीन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का ऐड, यानी कि 25, 29, 25 प्लस 32 प्लस 24 प्लस एक्स। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी दे रखी है हमको, उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 क्या दे रखी है, ऑब्जर्वेशन दे रखी है, तो हमको उससे क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मीन इक्वल टू इतना आ गया हमारा। मीन हमको कितना दे रखा है, वैसे 27 दे रखा है, तो मीन को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 27 इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। 27 इक्वल टू हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन का प्लस आया, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने पहले ही ऐड करके रखा है। तो इसको ऐड करके कितना आ रहा है, 135 प्लस एक्स आ रहा है, अपॉन कितना था, 6 हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, तो डिवाइड बाय 6 मैंने कर दिया। ठीक, अब क्या करूंगी मैं, 27 और 6 को क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, इसको टू 35 प्लस एक्स करूंगी, यानी कि 27 इंटू 6 इक्वल टू 135 प्लस एक्स आ गया। ठीक, अब 27 और 6 को जो है मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, वो आ रहा है 162 आ रहा है। आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, 135 प्लस एक्स आ गया। एक्स का मान निकालेंगे, यानी कि 162 माइनस 135 करना है हमको, एक्स इक्वल टू 162 माइनस 135 करना है। तो इसको माइनस करके कितना आ रहा है, इसको घटा के कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 27। तो एक्स का मान कितना आ गया हमारा, जो ऑब्जर्वेशन हमको पता नहीं थी, एक्स एक ऐसी ऑब्जर्वेशन थी जो हम जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं थी, तो एक्स का मान कितना आ गया हमारा, 27 आ गया। ठीक, अब हमको जो सभी जो ऑब्जर्वेशन है उनका मान हमको पता लग गया है। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 6 थी, यानी कि जो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, यानी कि जो सम संख्याओं में क्या थी, इनकी ऑब्जर्वेशन थी। अगर विषम संख्याओं में होती, जैसे 5 ऑब्जर्वेशन होती, 1 2 3 4 5 होती, तो हमको मीडियन निकालना आसान हो जाता, क्योंकि मीडियन क्या होता है, हमारा बीच का नंबर होता है हमेशा। तो बीच का नंबर ऑब्जर्वेशन होता है, तो हमारा जो थर्ड वाला जो ऑब्जर्वेशन होता है वो हम क्या कर सकते थे, उसको टिक कर सकते थे। लेकिन अभी हमको ये ऑड में देकर इवन में दे रखा है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको कितनी दे रखी है,
6 दे रखी है, तो 6 दे रखी है, पहले क्या करेंगे हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी कि हमको इसको जैसे सबसे छोटा जो नंबर है यहाँ पे 25 है, उसके बाद फिर 25 ही आएगा, ठीक। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद से बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, वो है, सॉरी सबसे छोटा कौन सा था, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, सबसे छोटा है 24, उसके बाद सबसे बड़ा है 25, फिर उसके बाद है 25, फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है 29 है, फिर उसके बाद है सॉरी फिर जो मैंने निकाला था 27 भी, उसका जो एक्स ऑब्जर्वेशन था वो आया था, तो उसको भी लिखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 29, फिर आ जाएगा 32। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो मीन होता है वो मीडियन नंबर होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमको क्या मिल गई, ऑब्जर्वेशन मिल गई, तो इसके बीच के दो नंबर कौन से हो, क्योंकि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, उसके दो नंबर आएंगे मीडियन के, तो हमारे दो नंबर ये आ रहे हैं, इनके 25 + 27 आ जाएंगे, और ये क्या होंगे, इनके दो बीच के नंबर होंगे। अगर दो बीच के नंबर आते हैं तो 25 + 27 करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2 करेंगे, तो हमारा जो मीडियन है वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 20 अगर इवन में दे रखे हैं तब तो हमको क्या करना है, जो दो बीच के नंबर है उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। अगर हमको ऑड में दे रखा है तो हमको सीधे से पता लग जाता है कि ऑड जो बीच का नंबर है वो कौन सा है, लेकिन इवन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर क्या है, इसके बीच के नंबर है, इसको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, यानी कि 25 + 27 अपॉन क्या करेंगे 2 करेंगे, ठीक। तो 25 + 27 अपॉन कितना आ रहा था 2 आ रहा था, इसको ऐड करेंगे, 27 और 5 कितना होता है 12 होता है, 2 2 4 1 5 होता है बट्टे 2, यानी कि अब इससे हम 2 से इसको गुणा डिवाइड करेंगे 52 को, तो 2 दूना 4 2 छक्के 5 यानी कि 26 इसका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, which smallest number should be subtracted from 9,222 to make it its perfect square। यानी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको कौन सा नंबर से सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाना पड़ेगा, ये हमको पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, यानी कि जो ये नंबर है इसको परफेक्ट स्क्वायर कब बनाया जा सकता है, जब हमको इससे कौन सा नंबर ऐसा छोटा नंबर घटाना होगा जिससे क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले जो हमको नंबर दे रखा है, ये दे रखा है 9222, हमको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड से, यानी कि इस साइड से, जो राइट साइड है इस साइड से हमको 2 2 के पेयर लेने पड़ेंगे। ये 2 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर हो गया, यानी कि 2 2 के कितने पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए। अब हमको इसको वर्गमूल निकालना है, इसका रूट हमको निकालना है, वर्गमूल निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट कैसे निकालता है वो मैं आपसे बताती हूँ। तो यहाँ पे 9 2 2 2 दो जो के जोड़े बन रहे हैं यहाँ पे, तो अब इसको कौन सी संख्या से हमको, जैसे यहाँ पे 9 लिखना है तो हमको यहाँ पे भी 9 लिखना पड़ेगा, और 9 9 को जो है मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होगा, यानी कि 9 9 में कितना है 81 आ गया। अगर हम 8 8 लिखते तो 64 आ जाता, जो काफ़ी छोटा हो जाता। अगर हम 10 लिख देते तो 92 से बड़ा हो जाता, इसलिए हमको यहाँ पे 9 लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा इसके ऊपर। तो 81 92 और 81 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो घटा के कितना आ रहा है 2 - 1 1 आ गया, 9 - 8 कितना आ गया 1 आ गया। अब हम 2 2 जो हमारे 2 पेयर जो छूटा था उसको नीचे लिख दिया, तो 9 9 को हम क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ 9 और 9 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे कितना लिखें कि इतना आ जाए, या इससे कम आए, या इससे कम ही आना चाहिए, इससे छोटा से छोटा कितना आ जाए, यहाँ पे हमको इससे गुणा करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करें, अगर हम 6 से यहाँ 6 लिखे और 6 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना आता है हमारा, 6 जगह कितना आता है 36 आता है। तो इसको हम गुणा करके कितना आ रहा है हमारा 1 1 1, यानी कि 11 22 माइनस कितना हो जाएगा 1 1 1 6 आ जाएगा। तो इसको घटा के कितना आएगा हमारा 1 1 2 2 1 1 1 6, इसको घटा के कितना आ जाएगा हमारा 6 बनना है। अब यहाँ पे कितना आ रहा था 1
6 और 6 बच रहा था। अगर हम इसको जोड़ें तो काफ़ी लंबा आ जा रहा है और इसके बराबर तो यहाँ से अगर हम इसको भाग देना चाहिए तो भाग जा ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो हमको 6 ऐसा नंबर हो गया है, 6 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया जिसको हम घटाने पर क्या बन गए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ 5/55 डिवाइडेड बाय 2/11 इज, यानी कि जो 5/55 है इसको किससे डिवाइड करना है, 2/11 से डिवाइड करना है। इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम क्या होगा ये हमसे पूछ रखा है। तो 5 कितना दे रखा है हमको, 5/55 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 2/11 दे रखा है। अगर मैं इसको डिवाइड को हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई बनाऊँ और इसको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बना रही हूँ तो जो हमको पीछे दे रखा है डिवाइड में उसको क्या बनाना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, क्योंकि अगर हम इसको नीचे लिखते इसके डिवाइड करते हैं तो ऊपर आके क्या हो जाता, उल्टा हो ही जाता है। तो 5/55 इंटू 11 कितना आ गया, 2 आ गए यहाँ पे। तो 5 कम 5 5 कम, यानी कि 1/11, 11 से 11 कट गया तो 1/2 आ गया। तो रेसिप्रोकल निकालना है, यहाँ पे 1/2 आ गया। रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा हो जाता है, तो 2 क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है इफ द वैल्यू ऑफ x इज 25% मोर देन द वैल्यू ऑफ y देन द वैल्यू ऑफ y इज लेस देन द वैल्यू ऑफ x बाय, यानी कि अगर जो हमारी x है, जो वैल्यू ऑफ x है 25% मोर देन द वैल्यू ऑफ y। ठीक, यदि क्या है, जो x का मान क्या है 25% अधिक है y के मान से, तो देन द वैल्यू ऑफ y इज लेस देन द वैल्यू ऑफ x बाय, यानी कि जो y का मान है x के मान से कितना कम है वो हमको क्वेश्चन पूछ रखा है। तो x का जो मान है y के मान से 25% क्या है, अधिक है, यानी कि x का मान x इक्वल टू कितना है, y के मान से 25% अधिक है, यानी कि 25y/100 लिख देंगे। x का मान हमको पता लग गया इतना है, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 100y + 25y, तो 125y/ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा x का मान। x का मान कितना आ जाएगा, 125y/100 आ जाएगा। ठीक, अब हमको क्या पता लगेगा, x का मान भी पता लग गया, y का मान y है ये तो हमको पता ही है, x का मान हमको पता लग गया, x का मान कितना था, x इक्वल टू 125y/ कितना था, 100 था। अब हमको पूछा है कि जो y का मान है x के मान से कितना कम है ये पूछा है। तो हमको ये वैल्यू, अगर आपसे ऐसा टर्म, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू है उसको क्या करेंगे, पहले आप सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे। उसके बाद जिसकी वैल्यू से पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू से पूछा गया है तो x की वैल्यू से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अगर y की वैल्यू से कितना कम है ऐसा पूछा जाएगा तो आप y की वैल्यू से क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करें। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 125y/100 माइनस y की वैल्यू y है, इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब किसके मान से पूछा है, हमको पूछा है अभी x के मान से, तो x के मान से कि हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 125y/100 कर देंगे, इंटू क्या करेंगे, परसेंटेज निकालनी है तो इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जिसकी वैल्यू से पूछा जाएगा उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसकी वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। जिन दोनों वैल्यू के बारे में पूछा जाएगा उन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करके जिसकी वैल्यू से पूछा जाएगा उसकी वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना, अब इसको सॉल्व करेंगे, 125y माइनस 100y/100 यहाँ पे हो गया, अपॉन 125y/100 हो गया। ठीक, यानी कि 125y माइनस 100y/100 था, यहाँ पे 125y/100, 100 से 100 कर गया, इंटू 100 यहाँ पे भी था। तो 125y माइनस 100 कितना होता है, 25y हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25y। ठीक, अपॉन 125y इंटू 100, इससे ये कट गया। ठीक, इससे कट गया। अब 25 से 125 को कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार कटता है, यहाँ पे
5 बार कटेगा, क्योंकि 25 पंजे 125 होता है। 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 5 दूना 10 हो गया, यानी कि 20% क्या आ गया, लेस होगा। ठीक, ये हमारी आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, इफ 7x माइनस 8 इक्वल टू 48 देन द वैल्यू ऑफ 2x का क्यूब है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। 2x का क्यूब प्लस 3x का मान हमको पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। ऐसा होता है कि कहीं पे लेंथी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको जो है इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वो इजी, थोड़ा सा इजी थोड़ा सा हार्ड बनाया जाता है, तो थोड़ा सा लेंथी बनाया जाएगा। थोड़ा सा जो इजी है वो क्वेश्चन भी आपको दिए होंगे, ये क्वेश्चन भी आया था कि उसमें, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को भी थोड़ा सा देख लें। ठीक, तो हमको 7x माइनस 1 इक्वल टू 48 दे रखा है, तो उसका मान निकालना है। तो हमको यहाँ से x की वैल्यू हमारी वैसे ही आ जानी है। तो 7x माइनस 1 इक्वल टू 48, तो अगर यहाँ जाता है तो 7x इक्वल टू 49 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x का मान हमको पता लग गया। अब हमको उसका मान निकालना है, यानी कि 2x का क्यूब है यहाँ पे और 3x है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, x का मान 7 आ रहा था, 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 7 हो गया। ठीक, अब हमको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके कितना आ रहा है, इसका टोटल आंसर मैं इससे बता दे रही हूँ, 707 इसका क्या आ रहा है, यानी कि 707 क्या आ रहा है, इसका आंसर आ जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ x इज द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई एंड 3x प्लस 3y, यानी कि कोफिशिएंट निकालना है। x का जो कोफिशिएंट है वो, x का कोफिशिएंट कितना होगा वो हमसे पूछ रखा है। दो हमको वैल्यू दे रखी है, x माइनस वाई और 3x प्लस 3y की वैल्यू दे रखी है। इसको क्या करना है, हमको प्रोडक्ट करना है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनको दोनों को गुणा करना है, फिर जो x का कोफिशिएंट आ रहा उसको हमको बताना है। ठीक, तो मैं सीधे सीधे इसको सॉल्व करती हूँ। x पहले आपको ये देखना है कि जो हमको कोफिशिएंट किसका पूछा है, x का पूछा है, तो हमको सीधे x वाला टर्म ही सॉल्व करना है। बाकी टर्म से हमको कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम इतना ज़्यादा पूरा सॉल्व करें, इन चारों टर्म को सॉल्व करें एक साथ, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा और उससे हमको कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। अगर हमको पूछा है सिर्फ x का कोफिशिएंट, तो जहाँ पे x का कोफिशिएंट आने की संभावना है उसी को हमको देखना है। ठीक, जैसे x का मान अगर 3x से करे तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको पूछा नहीं है, तो हमको इसको सीधे हमको सॉल्व करते नहीं है। x इंटू 3y करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे x का कोफिशिएंट आएगा, तो x इंटू 3y करेंगे तो x 3y आ जाएगा, यानी कि x 3y आ जाएगा। इसको गुणा करके अगर हम इसको गुणा करेंगे तो माइनस वाई इंटू 3x करेंगे, माइनस वाई इंटू 3x करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस 3xy आ जाएगा। अगर y इंटू 3y करें तो y स्क्वायर आ जाएगा। इससे y स्क्वायर का कोफिशिएंट हमसे पूछा नहीं है, सिर्फ x का पूछा है। अगर हम दोनों को देखें तो 3x y माइनस 3x y यहाँ पे माइनस 3x आ रहा है, तो यहाँ पे 0 आ जा रहा है, यानी कि इसका जो x का कोफिशिएंट है वो नहीं आ पा रहा है। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 3x होता है, तब हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे हमारा x का कोफिशिएंट आ जाता 5xy माइनस 3x y को घटा के कितना आ जाता, 2xy आ जाता, तो x का जो कोफिशिएंट हो जाता 2y हो जाता। अगर हमको ऐसा जो मान है वो दिया हो रहता तो हम x का कोफिशिएंट बता सकते थे। ऐसा हमको दिया नहीं है, तो हमारा जो कोफिशिएंट है वो नहीं आ रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया होता तो हमारा कितना आ जाता, 2y आ जाता। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप और भी वीडियो सीखना चाहते हैं तो कमेंट भी करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सीटेट के पेपर होने हैं इसी मंथ में, दिसंबर और जनवरी मंथ में, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और वीडियोज़ को मेरा सपोर्ट करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।